अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मल्टीमीडिया सिस्टम्स के बारे में कि मल्टीमीडिया सिस्टम्स क्या हैं और इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम्स, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो डिज़ाइन किए गए ताकि हम अपने कन्वेंशनल डाटा को हैंडल कर सकें। अब ये हमारा कन्वेंशनल डाटा क्या हो सकता है? हमारा कन्वेंशनल डाटा हमारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं, ये हमारा कन्वेंशनल डाटा है। अब हमारा कुछ और भी डाटा होता है जो कि वीडियो हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरी था ना। अब इसके लिए मल्टीमीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हम अपनी ऑडियो वीडियोस फाइल को हैंडल कर सकें, अपनी ऑडियो वीडियो डाटा को हैंडल कर सकें। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे कन्वेंशनल डाटा के साथ साथ हमारे ऑडियो वीडियो फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, उन सिस्टम्स को फिर नाम दिया गया मल्टीमीडिया सिस्टम्स का। कि एक टाइम पे हम अपने ऑडियो वीडियो डाटा को भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं और अपने कन्वेंशनल डाटा को भी मैनेज कर रहे हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे हों, दे आर कॉल्ड मल्टीमीडिया सिस्टम। आइए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन टू हैंडल कन्वेंशनल डाटा सच एज टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट्स। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसलिए डिज़ाइन किए गए कि हम अपने कन्वेंशनल डाटा को मैनेज कर सकें, जैसा कि हमारे टेक्स्ट फाइल, हमारे डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2, हाउएवर द मल्टीमीडिया डाटा इज आल्सो बीइंग यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम नाउअडेज। आज के दिन में अगर देखा जाए तो मल्टीमीडिया डाटा जो है बहुत इस्तेमाल हो रहा है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। जस्ट लाइक दैट, मल्टीमीडिया डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑडियो वीडियो फाइल्स। मल्टीमीडिया डाटा जो है हमारी ऑडियो या वीडियो फाइल्स पर मुश्तमिल होता है। पॉइंट नंबर 4, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस इंक्लूड MP3, DVD मूवीज़, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो क्लिप्स डाउनलोडेड ओवर द इंटरनेट। MP3 मूवीज़, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो क्लिप्स एट्सेट्रा जो हम इंटरनेट से अक्सर डाउनलोड करते रहते हैं, मूवीज़ वगैरह। अब इनके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड थे जो कि इन फाइल्स को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। तो वो सॉफ्टवेयर जो कि ऑडियो वीडियो को हैंडल कर रहे हैं वो है हमारे मीडिया। तो वो सारे सॉफ्टवेयर अगर मिलके हम बात करें, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, और भी बहुत से प्लेयर हैं, और इन सब को मिला के अगर हम कहें तो मल्टीमीडिया बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीमीडिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब पॉइंट नंबर 5, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है ऑडियो और वीडियो का कम्बिनेशन है कि हम अपनी ऑडियोज़ फाइल्स भी उसके ऊपर देख सकते हैं, वीडियो फाइल भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मल्टीमीडिया सिस्टम्स के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।